सावन की बात करते हैं क्योंकि सावन का आज पहला सोमवार है और जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। शिवालयों की बात करें तो शिवालयों में भी शिव भक्तों की भारी भीड़ है। मंदिरों में हर हर महादेव से जो मंत्र हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, हर हर महादेव का गूंजायमान तमाम मंदिर और शिवालयों में है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस सावन के पहले सोमवार में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप सावन में जब भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं या उनकी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा भाव उनको दिखाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो फिर ऐसे में वो आपको मनवांछित फल देते हैं। यानी जो आपके अंदर है, जो आप इच्छा रखते हैं, वो फल आपको देते हैं और वो बड़ा प्रसन्न भी होते हैं। इसको लेकर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नज़र भी है, निगरानी भी है। कई ऐसे बड़े मंदिर भी हैं जहां पर मान्यता बहुत ज़्यादा है, प्राचीन मंदिर हैं और यहां पर लोगों की जो भीड़ है वो कतारबद्ध है, यानी कतार में लगते हुए जो लोग हैं वो जाते हैं। अब कैसे वो अंदर से मॉनिटर किया जा रहा है, सीसीटीवीज को कैसे कैसे एक एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है वो भी देखिए आप। कितनी सारी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन हर एक शख्स की गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना होने पाए और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रह पाए। तो देखिए, कानून व्यवस्था को बरकरार रखना या उसको सुनिश्चित रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे समय पर जब कोई हुजूम के तौर पर यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है। और जो मठ मंदिर हैं, जो मान्यता प्राप्त मंदिर हैं या फिर जो बड़े प्राचीन काल से मंदिर हैं जिनके मान्यताएं बड़ी बड़ी हैं, पारंपरिक मंदिर हैं या फिर धार्मिक स्थान है, वहाँ पर भी सुरक्षा की व्यवस्था करना वो एक बड़ी चुनौती प्रशासनिक अमले के लिए हो जाती है। और यही ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो भारी भीड़ है वो आती है, आज सावन का पहला सोमवार है, लोगों में जितनी खुशी है और उतने ही प्रशासन के लिए चुनौती भी है। तो देखिए, आज सावन का पहला सोमवार है, लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से सुबह से ही कतारबद्ध निकले हुए हैं और कतारबद्ध होकर मंदिरों में भी वो जलाभिषेक कर रहे हैं और कुछ अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कतार में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब लोगों की जो भीड़ है वो कम हो गई होगी, लेकिन सुबह में जो एक बड़ी चुनौती है प्रशासन की वो देखने को मिलती है। सावन के पहले सोमवार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पूजा अर्चना की है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है और कहा है कि महादेव की पूजा अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रभु से सुख समृद्धि, राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। सावन के पहले सोमवार की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई भी दी है। तो देश भर में सावन की धूम है और सावन के पहले सोमवार की अगर बात की जाए तो इस दौरान एक अलग ही श्रद्धा भाव पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में खासतौर पर इसका जो जोश है, इसका जो उत्साह है, इसका जो हर्षोल्लास है वो लोगों के अंदर, लोगों के भीतर श्रद्धा भाव के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और न केवल सामान्य आम जनमानस बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिव पूजा आराधना की है, मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक किया है और महादेव के पूजन अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी ये तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की हैं और अपने विचार साझा किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इन बातों को रखा है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसके शुरू होते ही हरिद्वार में आस्था का सैलाब भी उमड़ पड़ा है। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में घंटा घड़ियाल गूंज रहे हैं और भोले बाबा के जयकारों से शहर भी शिवमय हो गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां एक दुल्हन की तरह, एक महोत्सव की तरह इस पूरे शहर को सजाया गया है। सावन का पहला सोमवार है और शिवालयों को चमचमाती लाइटों के साथ और रंग बिरंगे फूलों की माला के साथ उन्हें एक दैविक और दिव्य और भव्य रूप देने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, शिवालय है, शिव मंदिर हैं जहां पर बम बम भोले और शिवालयों में भी शिव की धूम और श्रद्धालुओं में वो उत्साह देखने को मिल रहा है।
हम लोग सावन का पहला सोमवार आज है, तो आज हम लोग भी यहाँ पे मंदिर में आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। यहाँ पे आके देख रहे हैं लोगों की आस्था किस तरीके से है भगवान शिव के प्रति, महादेव के प्रति। मतलब इतनी सवेरे उठ के लोग आ रहे हैं, नहा के, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा आगाज है कि यहाँ सावन में लोग आए हैं। हम लोग सावन का पहला सोमवार आज है, तो आज हम लोगों के मतलब पुराने जमाने से परवाने के साल में एक बार आते हैं सावन का, तो अच्छे से सब जितने लोग हैं जितना श्रद्धा के शौक के साथ आते हैं, मनाते हैं। बोले बाबा आज के दिन बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा है, सही है, करते हैं। सही बात है, बस एक लोटा जल सतपुड़े का फूल चढ़ाइए, उसी में बोले बाबा खुश है। अंदर चाह और श्रद्धा सही होनी चाहिए। और सावन के पहले सोमवार की आज बात हो रही है, तो लोगों में और ख़ास तौर पर महिलाओं में तो इसको लेकर उत्सुकता रहती है। और महिलाएं जो हैं वो अपने, और ये भी माना जाता है कि सावन के सोमवार में भगवान का जलाभिषेक या उनके लिए व्रत रखने से जो आपका पसंदीदा वर है वो भी आपको मिलता है। तो वर प्राप्ति के लिए भी, जिनकी शादी नहीं होती है महिलाओं में, उनकी शादी के लिए भी, और जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी के साथ बीते, सुख समृद्धि उसमें आए और खुशहाली के साथ वो व्यतीत हो, इसके उद्देश्य के साथ भी जो महिलाएं हैं मान्यता के अनुसार वो व्रत रखती हैं और जलाभिषेक करती हैं भगवान शिव का। तो सावन के सोमवार में जो भक्तों की अपनी अपनी परंपरा और अपनी अपनी मान्यताएं नजर आ रही हैं। तो सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार के कनखल स्थित क्षमेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मान्यता ये है कि इस सावन के महीने में भगवान शिव अपनी ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। इसी मान्यता के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालु तड़के से ही, यानी सुबह सवेरे से ही मंदिर की परिक्रमा कर जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आते हैं। और इस बार भी कुछ वैसा ही दृश्य नजर आया। तो मान्यता बड़ी है, लोगों का भाव बड़ा है, लोगों की श्रद्धा बड़ी है। और कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी कुछ इसी तरह का दृश्य नजर आया। सावन के पवित्र महीने का चौथा दिन है आज और सावन माह में कावड़ यात्रा भी लगातार जारी है। हरिद्वार में लगातार कावड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। कावड़ मार्ग पर जय भोले की गूंज नजर आ रही है। कावड़ियों में उत्साह नजर आ रहा है और शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सावन का पहला सोमवार है तो भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ रहा है। हालांकि हाईटेक सुरक्षा का दावा किया जा रहा है। कावड़ यात्रा चल रही है, कावड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रशासनिक अमले की जो चुनौतियां हैं वो भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर हाईटेक सुरक्षा रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। अलग से अस्थायी शिविर भी बनाए गए हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की भोजन में या फिर चाय पानी की व्यवस्था में दिक्कत ना हो। विश्वास सैनी हरिद्वार से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, आपका रुख करते हुए, फिलहाल आज सावन का सोमवार भी है, पहला सोमवार भी है और कावड़ यात्रा भी चल रही है, तो ये जो उत्साह है वो तो 2 गुना बढ़ जाता है कावड़ियों के लिए। जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में इस वक्त जो एक एक गली है वो इस वक्त कावड़मय हो चुकी है। और कावड़ में मैं आपको ये बता दूं कि सावन का जो महीना है ये हरिद्वार में एक महोत्सव की तरह ही मनाया जाता है, क्योंकि हरिद्वार जो नगरी है वो भोले की शिव नगरी है। और भोले की शिव नगरी में जो एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर दक्षेश्वर प्रजापति मंदिर, वो भोले की ससुराल भी है। तो शिव भक्तों के लिए वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी आस्था भी है और इस आस्था के साथ साथ प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि प्रशासन ने कावड़ यात्रा को लेकर जिस तरह से तैयारियां की है उसको लेकर उन्होंने कई व्यवधान भी देखे हैं और समय समय पर अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को रखा भी है। लेकिन ये जो सावन का पहला सोमवार जिस तरीके से आज है, तो ये एक पहला पड़ाव है अपनी व्यवस्थाओं को जांचने का, जिससे कि जितनी भी चुनौतियां प्रशासन के सामने। हरिद्वार के घाटों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जलाभिषेक कर रहे हैं लोग और कुछ कावड़िए गंगा जल लेकर जा रहे होंगे, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर? घाटों पर तो वैसे भी चुनौती ज्यादा हो जाती है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।
जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि घाटों पर इस टाइम पे व्यवस्थाएं ज्यादा बनानी पड़ेगी, प्रशासन को अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी। ऐसे में जल पुलिस जो है, जल विभाग की जो पुलिस है, ये जल पुलिस भी वहाँ पर तैनात की गई है, एक्स्ट्रा बोट भी वहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि अब कावड़ियों का हुजूम भी यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि हमें जानकारी है कि 24 घंटे के भीतर 15 लाख कावड़ियों ने यहाँ से जल भरा है, और साथ ही साथ सावन का पहला सोमवार भी है। ऐसे में शिवालयों में बिल्कुल, और वो जो उत्साह है वो कांवड़ियों के बीच में, श्रद्धालुओं के बीच में, और वो जो चुनौती को पार करना, वो प्रशासनिक अमले में दोनों तरफ से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।